अब तो महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजा परीक्षित। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के लिए कलयुग के जीवों के बारे में बताने लगे कि भैया कलयुग के जीव कैसे हैं। कलयुग के जीव स्वार्थी जीव हैं। जब तक जीव का स्वार्थ रहेगा, जब तक मतलब रहेगा महाराज, है स्वार्थ है तो महाराज ये हमारे घर वाले हैं, ये पिताजी हैं, ये माता जी। क्यों? सुखदेव स्वामी बताते हैं कि माताओं का जो हृदय होता है वो बड़ा कोमल हृदय होता है, निर्मल हृदय होता है। जैसे संतों का हृदय होता है, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा होना चाहिए? संतों का हृदय निर्मल होना चाहिए। संतों को हमारा क्रोध शोभा नहीं देती। ऐसे ही हमारी माताओं का हृदय होता है, बड़ा कोमल हृदय होता है, बड़ा निर्मल दयालु। जीव को हमारे 9 महीने गर्भ में रखते हैं, बड़ी कष्ट पीड़ा सहते हैं, तब जीव को हमारे पृथ्वी पर जन्म देते। क्यों? जब जीव मां के गर्भ में 1 महीने का होता है तो हमारे एक बुलबुले के समान होता है। तीसरे, चौथे, 5वें महीने में जीव के अंग आदि रूप बनना प्रारंभ होता है। जब जीव 7वें, 8वें महीने में बनकर के तैयार होता है, जब हमारी माताएं कोई भी वस्तु खाती हैं तो उस जीव को लगती है, जीव तड़पता है, चिल्लाता है। उस जीव को हमारी माताएं जन्म देती हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये जीव हमारे लिए बुढ़ापे का हमारा सहारा बने। बुढ़ापे के सहारे के लिए पुत्रों को जन्म देती। परंतु महाराज आज कलयुग में क्या हो रहा है? हमारी माताएं महाराज 4-4, 5-5 पुत्रों को जन्म देती। एक माता हमारे 4-4, 5-5 पुत्रों को पाल पोस करके बड़ा कर देती है, परंतु महाराज 4-4, 5-5 पुत्रों पर महाराज एक माता का पालन बुढ़ापे में नहीं होता। क्यों? फिर क्या कहते हैं? फिर महाराज माता पिता का बंटवारा करते हैं महाराज के 2 महीना मम्मी मेरे पास रहेगी, 2 महीना पिताजी आपके पास रहेंगे। 2 महीना से 1 दिन भी ज्यादा है वो तो कैसे मम्मी फलानो बेटा लेने के लिए ना आयो, 2 महीना है। बुढ़ापे में कुगति करते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस माँ ने हमारे लिए जन्म दिया है उस माँ के हृदय को नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ की जो ममता होती है बड़ी प्रेमदायक होती। क्यों? सुखदेव स्वामी ने बालक का सबसे पहला गुरु कौन बताया? माँ। माँ चाहे तो बालक को हमारा भक्त बना सकती है और माँ चाहे तो बालक को महाडकैत बना सकती। क्यों? क्योंकि बालक हमारे 10 रुपए की चोरी करके लाएगा तो किसके लिए देगा महाराज? पिता के लिए। पिता तो हमारा 100 गाली सुनाएगा महाराज और पिटाई करेंगे। माँ के पास में जाएंगे महाराज और माँ से कहेंगे मम्मी आज 10 रुपए की चोरी। अगर उस माँ ने उस व्यक्ति को उसी जगह पर रोक दिया कि बेटा चोरी करना पाप है, गलत बात है, तो वो बालक उसी जगह पर रुक जाएगा। और माँ ने उस बालक को नहीं डांटा तो महाराज धीरे धीरे धुंधकारी की तरह महा डकैत बन जाए। हमें माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि 9 महीने गर्भ में हमको जिस माँ ने पाल पोस करके हमको बड़ा किया, 9 महीने गर्भ में रखा, उस माँ की हमें बुढ़ापे में सेवा करनी चाहिए।
एक सुंदर कथा महाराज। एक बूढ़े बड़े माता पिता थे। उन बूढ़े माता पिताओं के महाराज दो पुत्र थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बड़े पढ़ा लिखा करके महाराज योग्य बनाया, नौकरी लगवाई। जब उनकी नौकरी लगी तो नौकरी के लिए वो विदेश चले गए। उनकी मां को उन दोनों पुत्रों की बड़ी याद आती। अपने पति से रोजाना फोन करवाती कि आज तो हमें बड़े बेटे की याद आ रही है, आज हमें छोटे बेटे की याद आ रही है। वो उनको बुलाती कि भैया कुछ टाइम निकाल करके हमसे मिलने के लिए आई। परंतु वो अपने माता पिताओं के लिए मिलने के लिए नहीं। एक समय क्या हुआ, जब माताजी की याद में तड़पते तड़पते माताजी की मृत्यु हो गई तो पिताजी ने पत्र लिखा कि भैया आपकी मां का देहांत हो गया है, आप अपनी मां का दाह संस्कार करने के लिए पधारी। दोनों पुत्रों ने क्या सोचा, दोनों पुत्रों में से छोटा बेटा अपने घर आया, अपने गांव आया। गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी। पिताजी द्वार पर बैठ करके रो रहे थे। पिताजी ने जब छोटे पुत्र को देखा तो एकदम खड़े हो गए। पिताजी कहने लगे कि भैया आपका बड़ा भाई कहाँ है, क्योंकि माता पिताओं का दाह संस्कार तो बड़ा पुत्र ही करता है। तो छोटा पुत्र क्या कहने लगा, पिताजी हमारे बड़े भैया ने कहा है कि अब माँ का देहांत हुआ है, अब आप चले जाइए, जब पिता का देहांत होगा जब हम चले जाएंगे। बोलिए राधे राधे। उस पिता के हृदय पर क्या बीती जब उन्होंने उस बात को सुना। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कितने भी तीर्थ कर लीजिए महाराज, कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता महाराज। जब हमारी माता घर में महाराज भूखी बैठी है, महाराज दुख पा रही है, तो तीर्थ यात्रा करने से क्या फल मिलेगा? कुछ फल मिलेगा है? कुछ फल नहीं मिलने। जीते बाप ते रंगा मदंगा और मरे बापे पहुंचावेगा। जब महाराज माता पिता महाराज जीवित रहे, माता जीवित है जब तक तो महाराज बेटा मुख से भी नहीं बोलते महाराज। और जब माता जी का स्वर्गवास हो जाता है तो महाराज बड़े फूट फूट के रो में महाराज, बहू बड़े फूट फूट के रो में महाराज, हमारी सासू माँ मर गई है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भैया बड़े आंसुओं को निकालते हैं, परंतु यहाँ जीव को भी समझना चाहिए। जीव माया के चक्र में इतना फंसा हुआ है, जीव भूल गया कि महाराज मैं किस कारण के लिए पृथ्वी पर आया। जीव को ये मालूम नहीं कि महाराज मेरी पत्नी मेरे पुत्र महाराज जब तक मैं जीवित हूं जब तक ही हैं, मर जाने के बाद में कोई किसी को याद नहीं करता है महाराज। 13 दिन तक याद करेंगे महाराज, कब रोएंगे तो काली 1-2 दिन ही, फिर तो क्या पीएंगे? गरम गरम चाय पिएंगे महाराज हैं? गरम गरम पूरी खाएंगे। कैसे खाएंगे भैया? पूड़ी वाले का ठंडी पूड़ी नहीं ला रहा, गरम गरम पूड़ी लेके। जीव तो मर गया, अब क्या है महाराज? जीव ये सोचता है कि भैया मेरे मर जाने के बाद में मेरे परिवार वाले हमको याद करेंगे, हमारे याद के कारण रोएंगे। कोई किसी के लिए नहीं रोता, ये तो स्वार्थ का संसार है। जब तक जीव पृथ्वी पर है, जब तक जीव अपना है, जीव के चला जाने के बाद में कोई किसी के लिए नहीं रोता।
किसके लिए रोता है जीव? उसकी माया के लिए, उसकी कमाई के लिए। कि भैया 60,000 की तनख्वाही मारे अब कहां से आएगी है? 60,000 की नौकरी बंद है गई मारे, अब हमारे घर को कैसे खर्चा चलेगा? जीव के लिए नहीं रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं? नौकरी के लिए रो रहे हैं। इधर महाराज बड़ी सुंदर बात कही कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सुंदर कथा, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो भोले बाबा का बड़ा भक्त था महाराज। बड़े ध्यान से कथा सुनेंगे, कथा पे ध्यान लगाओगे। भोले बाबा का बड़ा भक्त था। उसने भोले बाबा की तपस्या करी। उसकी तपस्या से भोले बाबा प्रसन्न हो गए, दर्शन देने के लिए आ गए। अब तो वो व्यक्ति भोले बाबा से वरदान मांग रहा है कि भोले बाबा आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपसे मैं जो कुछ मांगू आप मेरे लिए सब कुछ दे दो। भोले बाबा कहने लगे भैया दे तो दूंगा, परंतु हमारी भी शर्त है। क्या? कि आप जो वरदान मांगोगे तो आपके लिए तो एक ही मिलेगा, हमारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। आपको वरदान मंजूर है तो बताइए। वो व्यक्ति कहने लगे ठीक है बाबा आप तो वरदान दीजिए। पहले वरदान में उस व्यक्ति ने क्या मांगा कि हे भोले बाबा मेरे हमारा 3-3 मंजिल मकान बन जाए। अब तो हमारा उसके तो 3 मंजिल मकान बने, पड़ोसी के 6 मंजिल मकान बन गए हैं। अब तो उस व्यक्ति को चिंता होगी कि भैया भोले बाबा की तपस्या मैंने करी और मौज पड़ोसी ले रहा। उसने फिर भोले बाबा को याद किया, हे भोले बाबा दर्शन दीजिए। भोले बाबा दर्शन देने के लिए आए। कहने लगे भैया आप क्या मांगना चाहता है? वो व्यक्ति कहने लगे भोले बाबा मुझे वरदान दीजिए महाराज, मेरे एक सुंदर पत्नी आ जाए महाराज, बहू आ जाए। अब महाराज भोले बाबा ने वरदान दिया तो उसके तो महाराज एक ही आई, पड़ोसी के डबल आएगी महाराज। अब तो महाराज अपनी तीसरी मंजिल पर चढ़ के महाराज अपनी पत्नी के साथ में खड़ा था और जैसे ही पड़ोसी के मकान पर नजर गई तो उसके महाराज डबल पत्नी। अब तो महाराज चिंता करने लगा कि भैया तपस्या हमने करी महाराज और मजे पड़ोसी के हो रहे हैं महाराज। वो व्यक्ति सोचने लगा कि भैया क्या किया जाए जिससे ये पड़ोसी महाराज मर जाए, बर्बाद हो जाए। अब तो उसने फिर भोले बाबा को याद किया, हे भोले बाबा दर्शन दीजिए महाराज, बड़ा संकट चल रहा है। भोले बाबा तुरंत दर्शन देने के लिए आ गए। भोले बाबा कहने लगे भैया अब क्या मांगना चाहता है? वो व्यक्ति कहने लगे बाबा आपने हमारे लिए वरदान दिया था कि हम जो आपसे मांगेंगे हमारे लिए एक मिलेगा, पड़ोसी को डबल मिलेगा। उस व्यक्ति ने विचार किया कि भोले बाबा मुझे वरदान दीजिए कि मेरी एक टांग टूट जाए। हमारा बाकी तो एक ही टूटी, बेचारे पड़ोसी की दोनों टूट गई महाराज। तो कथाओं के माध्यम से क्या समझने को मिलता है कि कलयुग का जो जीव है जो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके दुखी है महाराज। के भैया इसके 4-4 नौकरी है महाराज, 4-4 गाड़ी है, 3-3 मंजिल मकान बना हुआ है और हमारे कुछ भी नहीं। कलयुग की ये बड़ी महान गलती है। कलयुग के जीवों की अपने शरीर में कितनी भी पीड़ा होगी, अपने घर में कितना भी कष्ट होगा, उस सब कष्ट को भूल जाएंगे पड़ोसी के सुख देख के महाराज। फिर तो मन ही मन में महाराज पाप चलेगा कि ये पड़ोसी कैसे मरे महाराज और इसका धन कैसे बर्बाद हो। परंतु हमें ऐसा नहीं करना। इधर सुखदेव स्वामी कहने लगे हे राजा परीक्षित, बड़ी सुंदर कथा बताने लगे।
अब कलयुग चल रहा है, कलयुग बड़ा भयंकर है। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग की बड़ी अजब बातें हैं। जो ज्ञानी होगा वो उसको तो कलयुग में हमारे अज्ञानी मांगेंगे, मूर्ख। उससे क्या कहेंगे, भैया ये तो पागल है? और जो पाखंड करता होगा, मूर्ख है, उसकी मारे कलयुग में बोल वाला रहेगा। और एक मुख्य बात, जिस घर में महाराज चार चार बहू होंगी तो मैया वह घर में कौन की चलेगी? जौन सी बहू को स्वभाव ने सो कड़कड़ हो लड़बो बारो हो तो वह घर में बाई की चलेगी। बोलिए राधे राधे। है अरे कलयुग छाए रहो भरमार, याते बच के रहियो भैया। कलयुग